जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक दो दिन बाद जो है कि वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में अभी CAA लागू हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बारे में सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। थोड़ा मैं भी सोचा कि मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और मैं भी अपने जो भी मुझे सुनने वाले उनके लिए एक वीडियो बनाकर बता दूं कि ये क्या होता है, ठीक है। बहुत ही कम समय में, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में इसको समझते हैं कि मतलब क्या है इसका CAA का, ठीक है। तो उसके लिए हमारा वीडियो है, ठीक है। ध्यान से सभी लोग देखिएगा और ध्यान से सभी लोग मेरे बातों को सुनिएगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, ठीक है। तो पहली बात कि हम लोग समझते हैं कि सर इस क्या मतलब है इसका CAA का। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, हिंदी में क्या बोलेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का है। दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी लागू हुआ है। ऐसा बात नहीं है, ये हमारे देश में अभी तो लागू हुआ है, लेकिन बन चुका है बहुत पहले का। और जो हमारा जो संसद भवन है और राज्यसभा है और हमारा जो भी राष्ट्रपति से मंजूरी लेने वाला जो प्रक्रिया होती है, सब कुछ हमारा 2019 में ही कंप्लीट हो चुका था। बस इसको अभी लागू कर दिया गया था, नियम वम सब कुछ बन गया है, सब कुछ एकदम मुहर मार दिया गया था कि भाई अब लागू होगा, लेकिन लागू अभी हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते क्या है, ये क्या है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सा अधिनियम से है, तो आपका आंसर होगा 1975 एक्ट 1955 अधिनियम के अनुसार है, ठीक है। 1955 अधिनियम, ये आपका सवाल हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिए, जो CAA है जब बना था वो जब देखो, ध्यान से देखना, 12 दिसंबर, डेट याद रखना, ध्यान से समझिएगा सभी लोग कि 12 दिसंबर 2019 को हमारे जो संसद भवन है, भाई आपको पता है ना कि कोई भी अगर हमारा जो बिल है पास कराना होता है, चाहे कोई भी चीज़ें अगर हमको देश में लागू कराना है, तो संसद भवन और राज्यसभा और राष्ट्रपति सबसे क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। संसद भवन में भी इसको पारित करना पड़ता है, राज्यसभा में भी पारित करना पड़ता है। सभी लोग इस पर सहमत होंगे तभी पारित होगा। अगर नहीं सहमत होंगे, बहुमत नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ पारित नहीं होगा। तो 12 दिसंबर 2019 के दिन क्या हुआ था दोस्तों, 10 और 11 तारीख को, 12 दिसंबर का बात हो रहा है, 10 और 11 तारीख को राज्यसभा और संसद भवन में पारित हो चुका था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी, राष्ट्रपति साइन कर दिए थे कि भाई हाँ ये नियम सही है, इसको लागू करते हैं पूरे भारत में। तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, श्री रामनाथ कोविंद थे। कौन था, श्री रामनाथ कोविंद थे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये कौन सा एक्ट, ये कैसा नियम है, संसद द्वारा पारित एक्ट है ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया कि संसद द्वारा पारित अधिनियम है। ये पहले से ही संसद द्वारा पारित अधिनियम था, 2019 में ही इसको संसद इसको क्या कर दिया था, हरी झंडी दे दिए थे, कोई बात नहीं है। 1955 का एक्ट है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब मैटर क्या है इसमें, ये समझिए कि सर इसका मैटर बताइए, क्या मतलब है इसका, कैसे क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि सर जैसे कि हर एक देश में, जैसे हम अपने भारत देश का बात करें तो भारत में एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमको समझना है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है, अल्प मतलब कम, संख्या माने संख्या में, जो कम संख्या में लोग रहते हैं। हमारे भारत देश में 80% हिंदू हैं। 80% कौन है, हिंदू। 20% में क्या है, हमारा मुस्लिम लोग भी हैं, ईसाई, पारसी, जो भी धर्म के मानने वाले हैं वो लोग हैं 20% के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या, चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, वो उन लोगों की संख्या क्या है, कम है, अल्पसंख्यक है। हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, हर एक देश का अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोग होते हैं। जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम को माना जाएगा, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको माना जाएगा, जो जैन धर्म को मानते हैं उनको माना जाएगा, अल्पसंख्यक के श्रेणी में ये सब लोग आएंगे। उसी तरह दोस्तों, हमारे देश में क्या हुआ, जब हमारा देश का पार्टीशन हो रहा था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ दोस्तों कि हमारे देश का पार्टीशन का समय क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए,
बहुत सारे लोग अफगानिस्तान इधर उधर सब चले गए, बट गया। भाई देखो, जब क्या होता है, जब घर का बंटवारा चाहे कहीं भी चीज़ों का बंटवारा होता है तो लोगों को नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लोग पार्टीशन हो रहा था तो लोग तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान में चले गए, बहुत सारे हिंदू लोग बांग्लादेश में चले गए, बहुत सारे मुस्लिम इंडिया में रह गए, बहुत सारे मुसलमान जो है कि पाकिस्तान में चले गए थे। ऐसे बहुत सब इधर उधर हो गया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, जब पार्टीशन हो रहा था 1947 में, 2 साल बाद क्या हुआ, उस टाइम हमारे जो पीएम थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जब पार्टीशन हो रहा था तो हमारे देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान थे। कौन था दोस्तों? लियाकत अली खान। इन दोनों ने, ये दोनों जो पीएम थे, इन दोनों के बीच में एक क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसको बोलते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट। नेहरू लियाकत पैक्ट। इस समझौते में ये हुआ था दोस्तों, इन लोगों ने कहा था कि हम लोग, हमारे देश के, नेहरू ने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमारे देश में जो जो अल्पसंख्यक हैं उनकी मैं रक्षा करूंगा हमेशा। और ये बोले थे, लियाकत अली खान भी बोले थे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे ये भी बोले थे कि हम भी अपने देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा करूंगा। अब आप बात को समझिए, भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ये सारे लोग हैं। हिंदू तो मान लो है ही, हिंदू तो बहुसंख्यक में आ जाएंगे। तो पीएम जो नेहरू थे ये तो बोले थे कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, और अभी भी हमारे भारत में अल्पसंख्यक का रक्षा होता है। कोई भी भेदभाव हमारे देश में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जैन हो, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों से कोई भी भेदभाव हमारे देश में अब तक नहीं हुआ है, और नहीं हमको लग रहा है आगे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो इंडिया के लिए जो समझौता हुआ था, ये तो हमारे भारत में अब तक चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो बोले थे कि हम भी अपने पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उसका रक्षा करेंगे हमेशा। तो अच्छा ये दोस्तों बताइए कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है कौन है? हिंदू लोग हैं, ठीक है, हिंदू हैं, सिख है, जैन है, बौद्ध है। और पाकिस्तान में बहुसंख्यक कौन है? मुस्लिम कंट्री है। वो क्या है? मुस्लिम। यानी कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे जो देश हैं वो क्या है? मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं वो बहुसंख्यक में आते हैं, और जो अल्पसंख्यक में हिंदू आते हैं, जैन धर्म, सिख, ईसाई, ये सब जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो लियाकत अली खान ने बोला था कि हम लोग जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू धर्म है, चाहे और भी धर्म को मानने वाले हैं, मुस्लिम को छोड़ करके उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे देश में तो सब कुछ सही तरह आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। कोई भी योजना आता है, कोई भी चीज़ आता है, कोई भी बन जाता है, कोई भी मंत्री बन जाता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई इसमें भेदभाव नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कई लोग मानते हैं कि भाई भेदभाव हो रहा है, तो मानो भाई, गलत मान लो तुम, ऐसा कोई बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए और अफगानिस्तान को ले लीजिए, इन सारे देशों में अल्पसंख्यक जो है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों पर बहुत सारा अत्याचार हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है? बहुत सारा अत्याचार। उन देशों में जो 3 देश मैंने बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देश का बाप जो है कौन है? भारत है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। बाप, BAP, बाप। बाप का मतलब, B का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। A का मतलब क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। और P का मतलब क्या हो जाएगा? नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना यह है दोस्तों कि किसमें क्या हुआ। इसमें यह हुआ कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, हिंदू के साथ या और भी बाकी सारे जो धर्म को मानने होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक प्रताड़ना वहाँ पर होने लगा। बहुत सारे, अब वो सारे मैं केस नहीं बता सकता हूँ कि कितने सारे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो बहुत सारे धार्मिक प्रताड़ना हुआ, वहाँ पर लोगों को मारा जाने लगा, काटा जाने लगा, बहुत सारे दिक्कत प्रॉब्लम हुआ। तो वहाँ के लोग जब बंटवारे के बाद देखे कि भैया यहाँ पे तो हम हिंदू हैं, हम तो ईसाई हैं, और ये सारे लोगों को क्या हुआ? दिक्कत होने लगा, प्रॉब्लम हुआ। तो वो लोग क्या किए दोस्तों? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से वो सारे लोग भारत में आने लगे। उनको समझ में आ गया कि हमारा देश भारत ही है और हम भारत के ही लायक हैं, भारत में रहने लायक ही हैं, यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या किया गया? धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आना पड़ा, भारत में आना पड़ा, बच के वहाँ से जल्दी से भागकर यहाँ पर आए। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर आए तो वो आकर अभी नहीं आए हैं दोस्तों, बहुत सालों से यहाँ पे, बहुत सालों से जो है कि बहुत सालों से भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जो अल्पसंख्यक हैं यहाँ पे भारत में रहते हैं,
भारत में रहते हैं। तो भारत सरकार का ये है, जो CAA लाने का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू। अल्पसंख्यक कौन है दोस्तों? देखो यहाँ पर लिखा मैंने, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, 1 2 3 4 5 6 धर्म के लोग हैं। जो यहाँ पर बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन तीनों देशों से जो अल्पसंख्यक हैं, ये धर्म को मानने वाले, इन 6 धर्म के लोग जो है धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आ चुके थे, भारत में आ गए थे। ठीक है, अब वो काफ़ी समय से रह रहे हैं भारत में, काफ़ी समय से भारत में रह रहे हैं। अभी करेंटली नहीं कि जो अभी भारत में पाकिस्तान में कोई ऐसा होगा जिसको धार्मिक प्रताड़ना इस टाइम हो रहा होगा, वो भारत में आ जाएगा, उसको CAA मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो आ चुके हैं बहुत सालों से रह रहे हैं भारत में। भाई शर्त क्या है? कि शर्त यह है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण हमारे भारत में आए हैं और काफ़ी लंबे समय से, लगभग 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष भारत में रह चुके हैं। भाई 2014 से लेकर 5 वर्ष अगर गिनोगे तो 2019 तक हो जाएगा, और 2019 का ही ये अधिनियम है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे जो सरकार है वो उन लोगों ने बोला कि भाई जो 31 दिसंबर 2014 के पहले से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भारत में आकर रह रहे हैं। उनको रहते हुए भारत में लगभग 5 वर्ष हो चुका है। भाई 5 वर्ष होना चाहिए, ये नहीं कि 2 साल से आकर रह रहे हैं, 2017 में कोई आया है तो उसको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। भाई जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो 2017 में हैं, उनको CAA नहीं मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 के पहले से भारत में रहे, उनका 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो उनको भारत सरकार ने कहा कि भाई जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आकर रह रहे हैं, उनको हम लोग भारत की नागरिकता देंगे, भारत की नागरिकता देंगे। ये है पूरा मैटर। अब इसमें बहुत सारे अफवाह देखने को मिल रहे हैं। जो भारत में हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो उसमें जो पढ़े लिखे हैं वो तो सब जानते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अच्छा है, और भी बहुत सारे अफवाह फैलाया जा रहा है कि भाई अब ये CAA आया है तो मुस्लिम लोगों को यहाँ से नहीं, उन लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि नागरिकता देने का यहाँ पर प्रावधान दिया गया, न कि छीनने का कोई इसमें है ही नहीं। हमारे देश में जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी जो भी धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में हमारा ये जो है कि हमारा जो ये नियम है, सब लोग मिलजुल कर इतना रहते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं रहता, बहुत यहाँ पर चलता है। ठीक है, कि सब लोग एग्जाम्पल देते हैं, देखो भारत में कितने सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, किसी की नागरिकता यहाँ पर छीना नहीं जाएगा। मुस्लिम लोग जितने भी भारत में लोग रहते हैं, सब लोग यहीं पर रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब भारत के ही नागरिक हैं, उनको कहीं नहीं हटाया जाएगा, चाहे कुछ भी। ऐसा कोई, ये सारे अफवाह हैं, इनको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो जितने लोग हैं वो तो रहेंगे ही, और जितने लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो भारत में आए हैं, अब 5 वर्षों या 6 वर्षों से रह रहे हैं, कम से कम 5 वर्ष तो रहना ही है। तो 2019 से 5 वर्ष हो गया, अभी भी रह रहे हैं, तो रह रहे हैं, उनको नागरिकता भारत सरकार देगी। यह है पूरा CAA का मतलब दोस्तों, ये है इसका मतलब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर 2019 में एक आदमी आया था पाकिस्तान से, उसको धार्मिक प्रताड़ना हुआ था, वो हिंदू था, उसको नागरिकता दे दीजिएगा? ऐसा कोई बात नहीं, नहीं दिया जाएगा। तब दिया जाएगा जब वो 5 साल रहेगा, तब यहाँ पे कम से कम 5 साल रहेगा। पहले 11 वर्ष था इसमें जो था CAA में 11 वर्ष था। 11 वर्ष रहे, आओ धार्मिक प्रताड़ना हुआ तो आओ भारत में 11 वर्ष रह के दिखाओ, तब तुमको मिलेगा। लेकिन भारत सरकार इसको छूट दिया, फिर 5 वर्ष कर दिया कि भाई चलो 11 वर्ष मत रहना, तुम 5 वर्ष ही बस रह लो, इतना ही काफ़ी है। तो इसमें छूट दिया गया तो 5 वर्ष माना गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब सर कैसे क्या होगा कि सर जो आया है उनको तो मिलेगा, उनको क्या करना पड़ेगा? जो अल्पसंख्यक है उनको सर गवर्नमेंट एक पोर्टल चल रहा है, वो फॉर्म है, पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है, जो फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा। उसको भर के
और उसमें दिखाना पड़ेगा कि हम 5 साल से रह रहे हैं यहाँ पर भारत में, तो वहाँ पर उनको CAA जो है भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है, और वो भारत में रह सकते हैं। अब नागरिक मानने का मतलब क्या है, उनका आधार कार्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? आधार कार्ड बन जाएगा। अगर नागरिक हमारे देश के नागरिक हो तो आधार कार्ड बनना चाहिए, तो आधार कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा। ये सारे कार्ड जो है कि जो भी हमारा जो पहचान पत्र है ये सारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे भारत के नागरिक माना जाएगा। भारत के नागरिक का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में ऐसे जो लोग रह रहे हैं, मूल निवासी जो है, नागरिकता का मतलब क्या होता है, हमारे देश में रह रहे हैं जो मूल निवासी हैं उनको भारत सरकार अधिकार देता है, कुछ अधिकार देता है। और वो जो अधिकार दिया जाता है, अगर वो अधिकार आपको मिल जा रहा है तो आप भारत के नागरिक हैं। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हमको बोलने का अधिकार है भारत में, कुछ भी बोल सकते हैं आराम से। हम अपना YouTube चैनल खोले हैं, भारत में चला रहे हैं, तो मुझे बोलने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 90 के तहत। तो हम भारत के नागरिक हैं, मेरा आधार कार्ड भी है, भारत के नागरिक हैं, ऐसे नागरिकता मिलता है। तो नागरिकता लेना हो तो आपको ऐसे करना है। नागरिकता कैसे लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे तरीके, नागरिकता छीन भी लिया जाता है, ठीक है। और हमारे एक और बात जान लीजिए कि हमारा जो भारत का नागरिकता है वो कैसा है, एकीकरण है, ठीक है। हमारे भारत में जो है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसा नहीं है कि भारत में रहते हुए जो आप अमेरिका के भी नागरिक बन सकते हैं ना। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि आप वहाँ पे भी नागरिक हैं और इधर का भी नागरिक, मतलब ड्यूअल है, ड्यूअल सिस्टम जिसको बोलेंगे, 2 नागरिकता लेकर घूमते हैं। भाई मान लो कि अमेरिका के भी नागरिकता लेकर घूम रहे हैं और इंडिया के भी नागरिक घूम ले रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे कंट्री में है। लेकिन हमारे भारत में बस एक है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत के हैं। अगर आप अमेरिका का अमेरिका का नागरिकता प्राप्त करने जा रहे हैं, उत्तर कोरिया का नागरिकता प्राप्त करने जा रहे हैं, युगांडा का नागरिकता प्राप्त करने का आपको मन है, तो भारत के नागरिकता को हटाया जाएगा। पहले हमारे देश को छोड़ो, उसके बाद जाकर वहाँ पर रहो, जो मन करो वो करो, ठीक है। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता सिस्टम है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता भी है। तो ये था इसका मतलब, ठीक है। अब 12 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया था इसको। ये कई लोग सोच रहे हैं कि 10 की 11 तारीख को ये लागू हुआ है तो इसी दिन राष्ट्रपति साइन किए होंगे, नहीं। ये जो है पहले मैंने संसद द्वारा पारित अधिनियम है। 12 दिसंबर 2019 को ही संसद भवन, राज्यसभा और राष्ट्रपति साइन कर दिए थे कि हाँ भाई CAA लागू होगा, वहाँ तक हो गया था। फिर 4 साल 5 साल बाद जो है कि मुद्दा उठा है और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, वो लागू किए हैं, वो लागू कर दिए भारत में लागू हो गया। जो 5 वर्ष रह लिया है, जो अल्पसंख्यक है, इन तीनों देशों से आया हुआ है, वो अपना पोर्टल भरेगा, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आ गया? 5 वर्ष रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 2018 में 2023 में आए हैं, हमको धार्मिक प्रताड़ना हुआ है और हमको नागरिकता दे दीजिए, ऐसा बात नहीं होगा। पहले 5 साल रहो यहाँ पे आके, ठीक है, ये बात है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन लोगों ने कहा था, लेकिन भाई दोस्तों यहाँ पर जो लियाकत अली खान थे, ये अपने कहे थे कि भाई हम अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, बहुत दिक्कत हुआ। वहाँ पर पहला जो मिनिस्टर था हिंदू था, उसको पता ना क्या क्या किया गया था, बहुत दिक्कत हो गया था भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यही तीनों देशों से, और कोई देश से नहीं, इन्हीं तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक है वो भारत में आएंगे, ठीक है। और ये अच्छा है कि खराब है दोस्तों, इसमें क्या कहना है कि भाई ये एक अच्छा ही कदम है, क्योंकि हमारे जो है कि हमारा जो भारत था, अखंड भारत था, ये सारे देश जो है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, ये सारे देश हमारा भारत ही था, अखंड भारत। पार्टीशन के बाद ये सब अलग अलग हो गए। ये जितने भी देश, इन सारे देशों में जो लोग रहते हैं वो सब भारत के ही लोग हैं। भाई बंटवारा हुआ, झगड़ा हुआ तो थोड़ा कुछ उधर चले गए, लेकिन अब जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान मेरे लिए नहीं बना है, जो हिंदू लोग, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि वो मेरे लिए नहीं है, हम लोग को भारत में ही मिलेगा। भाई अब उनको समझ में आया है, तो हमारे ही देश के लोग हैं, तो उनको जब धार्मिक प्रताड़ना के कारण समझ में आ गया है कि हमारा देश असली भारतीय है, तो भारत में हमको रहना चाहिए, तो भारत सरकार का कर्तव्य है कि उनको अपने देश में जगह दे। ये सही चीज़ है। क्या है? सही चीज़ है। आप ही के घर में अगर कोई फैमिली है, अगर 10 लोगों का परिवार है दोस्तों, और 2 लोग क्या हुए, थोड़ा सा किसी के बहकावे में, फुसलावे में आ करके वो आपके ही फैमिली को छोड़ कर कहीं और चले जाएं, दूसरे को ही फैमिली मान लें, और कुछ दिनों बाद वो उनको समझ में आ जाए वो चीज़ कि आप सही थे, वो गलत थे, तो आप उनको क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? करिए भाई कहा जाता है ना कि दिन का भूला जो है कि शाम को वापस आ जाए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही बात है, ठीक है। तो ये सही चीज़ है भारत सरकार द्वारा, इसका हम भी जो है कि समर्थन जो है हम लोग का भी है कि भाई बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम होता है ये कौन सा मंत्रालय डिसाइड करता है। नागरिकता से रिलेटेड जितने भी नियम हैं ये कौन सा मंत्रालय मतलब उसको क्या करता है, कौन सा मंत्रालय जो है कि इसको बनाता है। तो ये कौन सा मंत्रालय बनाता है आप लोगों को पता होगा। कौन इस पर लागू किया, कौन किया, श्री अमित शाह जी ने, ठीक है। अमित शाह क्या है, होम मिनिस्टर है, क्या है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून होते हैं कौन लाता है, तो गृह मंत्रालय लाता है। दोस्तों कौन लाता है भाई, गृह मंत्रालय लाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, एग्जाम में पूछा गया है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम है वो कौन बनाता है, कौन सा मंत्रालय बनाता है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा गृह मंत्रालय जो है कि बनाता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। यही सारे नियम थे दोस्तों, मुझे समझाने में जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने कम समय में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें थे, ऐसा भी होगा। इससे ये जो भी लोग अफवाह है बहुत सारे कि भारत में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। 2019 में जब आया था ना तो लोग कोई समझा ही नहीं, अब आंदोलन पे आंदोलन चल रहा है। इसको बताया जाता है कि एंटी मुस्लिम जो है कि ये एक्ट है, नियम है, ये इससे मुस्लिम लोगों को भारत से भगा दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह था। कोई समझा ही नहीं था, हमारा पत्थरबाजी आग उग सब झूठ मूठ का आंदोलन हो रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले समझा करो कोई बात को, उसके बाद आंदोलन करो, ठीक है। तो ये मैटर था और ये इसको समझ में आएगा। भाई अब इसमें कितने लोग आएंगे सर, पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैं पढ़ा हूँ उसके बारे में। 30 लाख लोग तो वेस्ट बंगाल में एक दोस्तों एक धर्म को मानने वाले क्या है, मुतुआ की कौन एक धार्मिक लोग हैं, मुतुआ को मानने वाली कम्युनिटी है, एक समुदाय है, वो 30 लाख तो वही लोग हैं। वेस्ट बंगाल में एक मुतुआ जो भी है उसका जो नाम है, समुदाय के लोग हैं, एक ऐसे समुदाय के लोग, मुतुआ समुदाय के लोग जो है वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो लगभग 30 से 40 लाख लोग हैं। वो इस नियम से आने से बहुत खुश हैं। वेस्ट बंगाल में एकदम ढोल ताशे बज रहा है कि अब हम लोग को मिलेगा नागरिकता, वो बहुत खुश हैं दोस्तों। तो 30 लाख तो वही हो गया, और भी बहुत सारे समुदाय के लोग होंगे, यानी बहुत सारे लोगों को भारत में रहने का नागरिकता को जो है प्राप्त होने वाला है। तो भाई भारत सरकार जब लाने के लिए ये एग्री किया है तो उनका व्यवस्था भी बनाएगा ही। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने घर में 10 लोग हैं, आप 5 लोग और इंक्लूड करना चाहते हैं, उनका व्यवस्था ही नहीं बनाएंगे। व्यवस्था बनेगा, ठीक है, बनेगा, जरूर बनेगा। और इस पे यही था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि सीए क्या है। और अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, बजा दीजिएगा, ताकि मैं कुछ भी करूँ तो आपके मोबाइल फ़ोन पर क्या चल जाए, नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।